नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको जानकारी है ना कि बिहार उत्पाद दरोगा की नई वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में दोस्तों हम पिछला कटअप आपको बताएंगे, कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होता है और सारा डिटेल्स भी बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। पिछला बार ऐसा हुआ था ना दोस्तों, जितना गुना बच्चों को ये लोग सेलेक्ट किए थे, मतलब सीट खाली रह गया था। क्योंकि दोस्तों इसमें देखो जितना जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसके अकॉर्डिंग पिछला बार मतलब पूर्ति नहीं हो पाई थी। तो ये सब दोस्तों बाकी जो चीजें रहती है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नोटिफिकेशन जो आपको बताने वाले कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बिहार उत्पाद दरोगा की तैयारी कहां से करनी है, इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रैक्टिस सेट है बिहार उत्पाद दरोगा के लिए। कुल मिलाकर 33 सेट प्रोवाइड करवाए गए। और दोस्तों ये आपका न्यूनतम पैटर्न पर आधारित 2024 तक का प्रश्न पत्र का संग्रह आपको देखने को मिल जाएगा। विस्तृत व्याख्या सहित दोस्तों आपका सारा डिस्क्राइब करके देखने को मिल जाएगा। साथ में दोस्तों बिहार का ऑल एग्जाम के लिए किरण इंस्टीट्यूट का दोस्तों बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार एसएससी और दोस्तों बीपीएससी, यानी चारों का चारों एग्जाम आपका इसमें कवर हो जाएगा। ये समान अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है 2024 तक का, तमाम बिहार के लिए स्पेशल रूप से दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है। तीसरा ये आपका समान ज्ञान का, क्योंकि इसमें ज्यादातर सिलेबस देखोगे तो समान आपका ज्ञान से ही सवाल पूछेगा। ये आपका एनसीईआरटी के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित थ्योरी वाला बुक है। इससे कंप्लीट आपका जीके जीएस का तैयारी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका गणित और रीजनिंग का, ये बिहार के लिए स्पेशल ऑल एग्जाम का किरण इंस्टीट्यूट का बुक है। ये 4 बुक से आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी के बुक शॉप पे मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। भैया देखो जो पोस्ट आपका निकाला गया है ना, टोटल आपका 28 पोस्ट है। देखो 28 पोस्ट कम लग रहा होगा। देखो पिछला बार वैकेंसी आप लोग देखोगे तो आपका 11 एसआई का पोस्ट था, बाकी अग्निशमन दरोगा का दोस्तों आपका 53 पोस्ट था। तो भाई उसके तुलना में डायरेक्ट अगर देख लो तो 28 पोस्ट है। हो सकता है कि वैकेंसी बाद में इंक्रीज भी कर दिया जाए। अक्सर ऐसा होता है जिसमें वैकेंसी कम होता है, वैकेंसी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। और ये दोस्तों इसका पिछला कटअप आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले अप्लाई डेट समझिएगा। 27 मार्च इसका लास्ट डेट है फॉर्म भराने का। फॉर्म स्टार्ट है ऑलरेडी दोस्तों। 700 रुपये फी लगेगा। जनरल, बीसी, ईबीसी जनरल हो गया दोस्तों। बाकी अगर एससी एसटी फीमेल है तो 400 रुपये। अदर स्टेट का भी 700 रुपये लगेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कैटेगरी में जैसे एसटी का सीट नहीं है तो आप जनरल से फॉर्म कोई भी भर सकता है। ठीक है। उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे एज 1/8/2024 से एज आपका काउंट हो रहा है। 20 से 37 साल एज है। मुझे नहीं लगता कि एज में कोई दिक्कत आपका होगा। बाकी बीसी फीमेल का 20 से 40 साल है और एससी एसटी का आपका 42 साल एज है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन दोस्तों पिछला बार का कटअप आपको बताते हैं कितना नंबर ऑफ सिलेक्शन हुआ है। तो जो कटअप में बता रही है आउट ऑफ दोस्तों आपका 200 है, मतलब 200 में से, और 11 ही पिछला बार का पोस्ट है दोस्तों। उस अनुसार समझ लीजिए। पिछला बार दोस्तों 11 पोस्ट था, उसके अनुसार जनरल का दोस्तों आपका कटअप कितना गया था, ये दोस्तों 184.8 चला गया था, समझ लो। क्योंकि वैकेंसी कम था दोस्तों, इस बार भी वैकेंसी कम है तो 170 प्लस आपका जाएगा ही जाएगा। और इसमें जो आपका सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे आप लोग देखोगे, ज्यादा कुछ सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का ना, तो 178.4 गया था, समझ लो। बीसी की बात करें तो दोस्तों 180 पॉइंट आपका, ठीक है, ये आपका 2 गया था। आप तो कटअप का अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एससी की बात करें तो ये 160 पॉइंट आपका 4 गया था। बाकी कैटेगरी में पिछला बार सीट नहीं था दोस्तों, इस बार सीट है तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। जैसे ईबीसी का 100 आपका जाता तो 175 के आसपास जाता। आपका एसटी का जाता तो भैया 100 आपका मान सकते हो 65 के आसपास जाता है। बीसी फीमेल का अगर कटअप जाएगा तो दोस्तों थोड़ा सा आपका 15-20 नंबर कम रहता है। तो ये दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार का भी कटअप उसके अनुसार ही रहेगा, क्योंकि लेवल हर बार ऐसा ही देखने को आपको मिलता है। ठीक है। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा। मेडिकल नाम मात्र का होता है, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्री में सवाल क्या पूछा जाता है, जो क्वालिफाइड नेचर का आपका होता है। देखो 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, 0.2 का निगेटिव, यानी आपका एक क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हो ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 10 गलती करोगे तो 1 आपका कटेगा। तो क्योंकि नेगेटिव नाम मात्र का, तो ज्यादातर बच्चा 95 प्लस ही आपका टच करके आता है। पूछा क्या जाता है भैया, समान ज्ञान और समसामयिक घटना, यानी जीके और करंट अफेयर समझ लो। जीके जीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है। बस एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जीके जीएस आपको पढ़ना है, समझ लीजिए। कोई ताम झाम ज्यादा नहीं है कि भैया मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ है नहीं। तो ये दोस्तों आपका पूछा जाता है। मेंस में 2 पेपर होता है। ठीक है। ये जो क्वालिफाइड नेचर का होता है, लेकिन इसके लिए भी अच्छा खासा नंबर, क्योंकि आपका 20 गुना बच्चों को ये लोग बुलाएंगे। बाकी दोस्तों आपका मेंस का सिलेबस इसी पे फाइनल मेरिट बनता है। इसमें पेपर 1 जो है ना वो क्वालिफाइड नेचर, इसमें 2 पेपर, मेंस में 2 पेपर होता है। पेपर 1 आपका सामान्य हिंदी,
ये क्वालिफाई नेचर का है, लिखा भी गया है दोस्तों। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर, 100 क्वेश्चन 200 नंबर हो गया। 2 घंटे का समय, निगेटिव सेम 0.2 है दोस्तों। मिनिमम पास करने के लिए 30% लाना है। कहने का मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन है, इसमें से 30 नंबर आप ला दोगे तो काम हो जाएगा। बस इससे 30 लाओ या इससे ज्यादा लाओ, इससे आपका कोई मतलब नहीं है कि हमको भैया पढ़ के 60 70 80 नंबर लाने, इससे कोई क्वालिफाई नेचर का हिंदी नहीं भी पढ़ोगे, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक शुद्धि, ये सब आता है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मेन जो है ना दोस्तों पेपर 2, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान, गणित और आपका मानसिक योग्यता, रीजनिंग से सवाल पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग देखोगे ना तो समान आपका ज्ञान से पूछेगा। समान ज्ञान में दोस्तों आपका 80% क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपका समझ लो 10 क्वेश्चन के आसपास आपका मैथ रहेगा और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको जीके जीएस ही सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का समय, सेम निगेटिव आपका हो गया, इसी पे फाइनल में, और इसी में से 200 नंबर में से आपका 170 प्लस का टारगेट रखोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, समझ ले। बाकी दोस्तों फिजिकल आपका हाइट वगैरह बताते हैं, 165 सेंटीमीटर यानी 5.5 फीट आपका हाइट है तो भर सकते हो। अगर आप SC ST हो तो 160 सेंटीमीटर है। BC का ऑल कैटेगरी का 155 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर है, SC ST है 79 से 84 है। रनिंग 1.6 किलोमीटर का होता है, 6.5 मिनट का आपका समय मिलता है। अगर ये बिहार पुलिस होता तो भैया आपको फिजिकल पर ही मेरिट बनता है, क्योंकि ये बिहार SI है, दरोगा का है, इसमें समझ सकते हो दोस्तों आपका 6.5 मिनट का समय तो निकाल सकते हो। 2 महीने प्रैक्टिस करोगे तो, और समय भी दोस्तों इसमें देखो ज्यादा समय नहीं मिलेगा। एग्जाम इसका 2 महीने के अंदर ले लिया जाएगा, रिजल्ट 10 दिनों के अंदर ये लोग जारी करेंगे, उसके 1 महीने बाद, अभी से ही आप लोग फिजिकल थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट का समय मिलता है। हाई जंप 4 फीट और 3 फीट है, और दोस्तों लॉन्ग जंप 12 फीट और 9 फीट है। और गोला फेंकना होता है दोस्तों 16 पाउंड का गोला, 16 फीट मेल और फीमेल में 12 पाउंड का आपका यहाँ पर 10 फीट फेंकना होता है, समझिए। अब इसमें पूछोगे सर सैलरी कितना मिलता है, देखो भैया सैलरी अगर स्टार्टिंग बात करें ना, आपका सैलरी 45,000 को अप्रोक्स में बनेगा। शानदार आपके पास मौका है दोस्तों, समझ लीजिए। और इसमें दोस्तों देखोगे ना, हर साल में एक बार वैकेंसी आपको सुनने को देखने को मिलता है, साल 1.5 साल 2 साल ज्यादा से ज्यादा। और इसमें प्रमोशन वगैरह का भी चांस होता है दोस्तों। ठीक है, और उत्पाद दरोगा का काम क्या होता है, जितना भी दोस्तों मद्य निषेध इसको बेसिकली बोला जाता है, जितना भी आप बिहार में खासतौर पर शराबबंदी है, जितना भी जो पेय पदार्थ है जिसका दोस्तों आप लोग बैन किया गया, जैसे शराब ही देख लो, गांजा, हीरोइन, अफीम, जितना भी दोस्तों ये सब है ना, उसको पकड़ने का काम होता है दोस्तों। उत्पाद दरोगा का काम करोगे तो समझ सकते हो दोस्तों इसमें कितना आपके करियर का मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, शानदार काम करने का भी मौका है। बोर नहीं होगे, हमेशा दोस्तों आपका काम रहेगा, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो ये मैंने डिटेल्स आपको बता दिया। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।